हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप काफी मजे में होंगे। तो यार आप सबको पता है मैं काफी टाइम से मैं यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो वगैरह बना के नहीं डाल रहा था, लेकिन अभी बीच में फिलहाल मेरे से कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद मुझे लगा हाँ यार मुझे एक वीडियो बना के डालनी चाहिए इस टॉपिक के ऊपर। क्योंकि जब से कोरोना वायरस वगैरह आया है ना, जब से जो फ्रॉड वगैरह केस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इस बार जो इंसिडेंट हुआ मेरी खुद की फैमिली के साथ हुआ है, मैं अपना पर्सनल आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं कैसे इस फ्रॉड से बचा हूँ, आईफोन ने कैसे मुझे इस फ्रॉड होने से बचाया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो बैंक का फ्रॉड होता है, पैसे निकलने वाले दो तीन टाइप का होता है। एक होता है जिसमें आपको फोन में आपको ओटीपी वगैरह पूछा जाता है। सेकंड होता है जिसमें आपका आधार कार्ड की डिटेल वगैरह पूछी जाती है। और थर्ड वो होता है जो आप कोई वेबसाइट वगैरह पे क्लिक करते हो, वहां से आपका पूरा फोन, आपका पूरा सिस्टम डिवाइस हैक हो जाता है। जो हैक हुआ है मेरी फैमिली के मेंबर के साथ हुआ, ये मेरे पापा के साथ हुआ है। तो मेरे पापा सैमसंग का फोन यूज करते हैं, उनकी डिवाइस और उनकी सिम दोनों हैक हो चुकी थी। तो रात को राइट 10 बजे मेरे पापा के फोन में से 500 रुपए कट हुए। तो पापा ने मैसेज देखा, पापा ने तुरंत मुझे बताया कि रात को 500 रुपए कट हुए हैं। तो मैंने चेक किया तो मुझे डाउट इस बात पे हुआ कि बैंक वाले जो होते हैं कभी एकदम करेक्ट पैसे नहीं काटते। वहां पूरा 500 कट हुए थे। तो बैंक वाले क्या करते हैं, मतलब ऐसे काटते हैं, कुछ पैसे करके काटते हैं। जैसे मान लो आपके एटीएम चार्ज हो गया, कोई भी चार्ज हो गया, तो उसका आप कैसे करते हैं 147 रुपए, 135 रुपए कुछ पैसे, 130 रुपए 22 पैसे, ऐसे पैसे कटते हैं। लेकिन वो जो मैसेज था उसके अंदर 500 रुपए डेबिट बाय ट्रांसफर थे। तो उसको देखते मुझे लगा कुछ डाउट हुआ। तो मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल की, मेरा फ्रेंड मेरे पास आया। उसके बाद हमने चेक किया, हमने सोचा जितना भी कैश वगैरह पड़ा वो सारा हम फोन पे वगैरह थ्रू हम किसी अलग अकाउंट में डालें जिससे हमारा अकाउंट सेफ हो सके। तो मेरा फ्रेंड आया तो फोन के अंदर फोन पे या फिर गूगल पे वगैरह एक्टिवेट करने लगे, तो कुछ भी एक्टिवेट नहीं होता। पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती जो एक्टिवेट नहीं हो पाता। तो हमारा डाउट और बढ़ गया कि यार फोन पे गूगल पे एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा। फिर हमने सिम निकाल कर डाली अपने आईफोन के अंदर। मेरी मम्मी का आईफोन था, मैंने उसके अंदर सिम डाली। तो सिम डालने के बाद मैंने उसमें चेक किया फोन पे गूगल पे एक्टिवेट करने के लिए, तो उसमें भी एक्टिवेट नहीं हो रहा था। तो हमारा डाउट और बढ़ता गया। तो उसके बाद हमने काफी देर वेट करा, फिर हमें टोल फ्री मिला एसबीआई को। मेरे पापा का अकाउंट एसबीआई के अंदर था, तो हमने एसबीआई बैंक को टोल फ्री नंबर होता है जो हमने उस पर कॉल मिलाई, तो किसी ने भी कॉल नहीं उठाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमने 4-5 बार ट्राई करा लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। मतलब बंदे का अकाउंट हैक हो जाए, चाहे उसके पैसे निकल जाए, कुछ भी जाए, लेकिन बैंक वालों कोई मतलब नहीं, बैंक वालों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया हमें। तो हमारी टेंशन और बढ़ने लगी। तो मेरे फ्रेंड और मैं राइट रात को 11:30 बजे के आसपास निकले घर से। 11:50 पे मैंने एटीएम से 20,000 निकाले। 20,000 की लिमिट चली क्योंकि कोरोना वायरस है, तो इसके अंदर 20,000 की लिमिट है एक दिन की। तो मैंने फिर 10 मिनट वेट करे, फिर 10 मिनट बाद जैसे 12 बजे मैंने 20,000 और निकाल लिए। तो 20,000 निकालते मेरे पास एक कॉल आती बैंक से, जो बोलता मैं राजस्थान जयपुर से बोल रहा हूँ, मैं एसबीआई की बैंक ब्रांच से बोल रहा हूँ। तो मुझे पहले डाउट होगा कि यार कॉल आने का तो मतलब नहीं, बैंक कभी कॉल नहीं करता, वो भी रात का टाइम 12 बजे। तो उसने मुझसे कंफर्म किया, मैं समझ गया था कोई फ्रॉड है, लेकिन मैंने फिर भी उसकी बात सुनी। मैंने उससे पूछा सर मेरे 10 बजे राइट 500 रुपए कट गए हैं, तो आप बता सकते हो क्यों कट है। तो क्या लगा कोई इंश्योरेंस वगैरह होगा आपका, इंश्योरेंस की वजह से कट गए। तो मुझे मैंने कहा ओके सर, मैं अब तो दोबारा नहीं कटेगा। कह रहा है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, बस आप मुझे इतना कंफर्म कर दो कि पैसे आपने निकाले। उन्होंने मेरे पापा का नाम पूछा, मैंने कहा हाँ जी मैं ही हूँ, मैंने पैसे निकाले हैं। तो क्या लगा हाँ बस मुझे इतना ही कंफर्म करना था, पैसे आपने निकाले हैं। तो जैसे ही मैंने कह दिया हाँ जी मैंने निकाले, मैंने अब तो कोई कुछ पैसे ऐसे नहीं कटेंगे ना मेरे, मतलब रात को टेंशन फ्री हम सो सकते हैं ना। तो उसने बोला हाँ जी आप टेंशन फ्री हो, आपको कोई पैसे नहीं कटेगा। तुरंत ही 1 मिनट बाद मेरे जो एसबीआई का एटीएम था वो ब्लॉक हो गया। अब एटीएम ब्लॉक होगा तो मुझे और टेंशन बढ़ गई। जब मैंने उसको कंफर्मेशन दे दी है कि पैसे मैंने निकाले, तो उसके बाद मेरे एटीएम ब्लॉक होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन एटीएम मेरा ब्लॉक हो गया। तो मैं घर आया, उसके बाद मैंने दोबारा टोल फ्री नंबर पर कॉल की, लेकिन कोई भी उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। तो यार सिंपल सी बात है, फिर टेंशन और बढ़ गई। कॉल भी आ गई हो, 500 रुपए कट भी हो गए। उसके बाद कुछ मैसेज ऐसे आ रहे थे जिनको देख के टेंशन और बढ़ती गई। साउथ इंडियन बैंक के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करी थी, लेकिन नहीं हो पाई ट्रांजेक्शन। उसके बाद एचडीएफसी बैंक ने ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करी, लेकिन उसमें भी ट्रांजेक्शन नहीं हो पाई। उसके बाद उनके तो मैसेज कुछ ऐसे आए जो मैंने मैसेज अपने आईफोन में देखे और सैमसंग वाले फोन में भी आए हुए थे, आपका मोबाइल नंबर एंड आपका डिवाइस कंप्लीटली सक्सेसफुल कैप्चर। तो इनको देख के यार टेंशन लगने लगी। अब रात को सोना भारी पड़ा क्योंकि अकाउंट में पैसे थे, तो यार टेंशन होती है, सारा पैसा निकल जाए तो फिर टेंशन तो होती है, आप सब समझ सकते हो। इंसान का 50-100 रुपए खो जाए कितनी टेंशन होती है। इंसान अपने हाथ से दे तो यार इतनी दुख नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी को भी अपने हाथ से। लेकिन जब ऐसे कट होते यार सीधी सी बात है, टेंशन हो ही जाती है। तो उसके बाद भाई हमने रात को 12:30 तक टोल फ्री नंबर पर कॉल मिला, तो रात को 12:30 बजे टोल फ्री नंबर कॉल मिल गई। उन्होंने हमारी कॉल उठाई, मैंने उनको बताया अपना अकाउंट नंबर वगैरह। तो उन्होंने, मैंने कहा आप मेरा एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दो, जबकि एटीएम कार्ड से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन मैंने फिर भी कहा उनको आप मेरा एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दो। तो जब उन्होंने एटीएम कार्ड ब्लॉक करने की कोशिश की तो उन्होंने चेक किया एटीएम कार्ड ऑलरेडी ब्लॉक था। तो मेरे पास मैसेज तो आया होता ब्लॉक का, लेकिन उसके बाद उनके पास ही पहुंचा हुआ है कि सर आपने विड्रॉवल करे 20,000 12:01 पे, जब भी आपके 12:02 पे आपका एटीएम ब्लॉक हो गया। उसके बाद जो मैंने आपको अभी बताया कुछ मैसेज थे साउथ इंडियन बैंक के और एचडीएफसी बैंक के, तो इनमें ट्रांजेक्शन करने की कोशिश हुई लेकिन ट्रांजेक्शन नहीं हो पाई।
तो यार रात को टेंशन होती रही, मुझे यही लग रहा था पैसे निकल ना जा रहे हो, मैसेज वगैरह हैक कर रखे हो। क्योंकि यार बेशक आईफोन सिक्योर है, आईफोन की बहुत तारीफ होती है सिक्योरिटी के मामले में, आईफोन काफी सिक्योर होते हैं, प्राइवेसी के मामले में आईफोन काफी कमाल के, आप सबको पता ही है। तो टेंशन थी, एक तरफ ये था कि यार आईफोन है, शायद ना हैक हो सके, ना पैसे निकल सके, लेकिन एक तरफ टेंशन भी थी कि यार पूरा सुबह सुबह उठ के देखे तो पूरा अकाउंट खाली ना हो जाए। बाकी नींद तो आ नहीं थी, मतलब हल्की सी भी नींद आया, कोई मैसेज तुरंत आँख खुल जाती थी, अलार्म बज गया सुबह 5 बजे मॉर्निंग में, जब भी मैं एकदम उठ गया, एकदम शॉक्ड हो गया, पता नहीं पैसे तो नहीं कट गए, लेकिन चेक करता वो अलार्म था। तो उसके बाद मॉर्निंग में जब 10 बजे तो हम बैंक गए, एसबीआई बैंक में जाने के बाद हमने बताया मैं ऐसे कॉल आया, हमारे 500 रुपए कट हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि पहली बात तो ये कि कॉल आने का मतलब पैदा नहीं होता, बैंक कभी कॉल नहीं करता। तो ये तो बात मुझे पहले से ही पता थी, लेकिन उन्होंने बताया कॉल आने का कोई मतलब नहीं, कॉल कोई बैंक नहीं करता। उसके बाद हमने उनको मैसेज दिखाए, वो कहने लगे आपने किसी और एटीएम के मैसेज है, आप कोई साउथ इंडियन बैंक होगा, आपको एचडीएफसी में। मैंने उनको अच्छे समझाया मैं ऐसा कोई अकाउंट नहीं हमारा। उसके बाद उन्हें भी डाउट होने लग गया कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। हमने उनको कहा आप जितना भी कैश है हमें निकाल के दे दो। तो उन्होंने कहा हम कैश तो ऐसे नहीं दे पाएंगे, आपको एक दिन पहले एप्लीकेशन लगानी पड़ती है ना, हैवी अमाउंट आप एकदम से नहीं निकाल सकते। तो फिर एक बैंक वाले ने एडवाइस दी हमें कि आप अपने पैसों को होल्ड करा दो। होल्ड का मतलब ये होता है कि हम खुद भी अपने पैसों को नहीं निकाल सकते, हमें खुद को भी एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, एप्लीकेशन लिखने के बाद हमारे पैसे अनहोल्ड होगा और उसके बाद पैसा निकलेगा। तो पैसा हमने होल्ड कर दी, वहीं पे अकाउंट कर दी। तो उसके बाद हमने बताया उनको जो डिटेल में जो भी हुआ वो सब कुछ हमने उन्हें डिटेल में बताया। तो उन्होंने भी हमें यही बात बताई कि जो आपका फोन और आपके सिम थी, सैमसंग का फोन आपके पापा का और आपके सिम ही दोनों हैक हो चुके थे, लेकिन फिर जो आपने सिम डाली अपने आईफोन के अंदर, यहाँ उसका कनेक्शन ब्रेक हो गया, वहां उसका कनेक्शन टूट गया। और आपने देखा होगा जब रात के टाइम ऐसी कोई सिचुएशन होती है, पैसे निकलने स्टार्ट होते हैं, बैंक से कट तो मैसेज आने लगते हैं, पैसे कट हो जाते हैं, तो उस टाइम बंदा होपलेस होता है। और होपलेस होने के बाद दो ही काम करता है, या तो बंदा टोल फ्री नंबर वगैरह मिला के अपने डेबिट कार्ड बंद करवाता है, या फिर बंदा अपने फोन को ऑफ कर देता है, क्योंकि वो होपलेस इतना होता है समझ नहीं आता क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। लेकिन मेरा कुछ माइंड ऐसा काम किया कि मैंने सिम निकाली और अपनी मम्मा के आईफोन में सिम डाल दी। तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ मेरा अकाउंट शायद आईफोन में डाल के बच जाएगी। आईफोन की प्राइवेसी काफी अच्छी होती है, सिक्योरिटी के मामले काफी सिक्योर होता है आईफोन। तो जो वो वाला फोन था सैमसंग का वो पूरा कंप्लीटली हैक था, लेकिन आईफोन में जब सिम डाली तो कनेक्शन उसका टूट चुका था। कनेक्शन टूटने के बाद वो कनेक्शन दोबारा नहीं बना पाया। और आपने कभी ये नहीं सुना होगा किसी के पैसे निकले उसने अपनी सिम निकाल के दूसरे फोन में डाली, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। लेकिन ये काफी बार सुना होगा यार मैंने फोन ऑफ करा फिर टोल फ्री मिलाई लेकिन कोई फायदा नहीं, पैसे सारे निकल गए। लेकिन मैंने सिम डाल दी अपने दूसरे आईफोन के अंदर। जो मैंने आईफोन के अंदर सिम डाली ये एक काफी अच्छा स्टेप उठाया मैंने। इस सिम डालने के बाद उसका कनेक्शन टूट गया और कनेक्शन टूटने की वजह से पैसे नहीं निकाल पाया। मतलब अगर उस दिन मैं आईफोन में सिम नहीं डालता तो मेरे पैसे नहीं बच पाते। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है एचडीएफसी बैंक के, तो मैंने उससे ही बात करी, उसने मुझे ये बताया जो आपने सिम निकाल के आईफोन के डाली ये स्टेप काफी अच्छा उठाया। अधिकतर लोग क्या करते हैं तो टोल फ्री नंबर को कॉल में आके एटीएम बंद करवाते हैं अपना डेबिट कार्ड या फिर सीधा फोन ऑफ करते हैं, लेकिन आपने सिम निकाल के दूसरे फोन में डाला ये स्टेप काफी अच्छा लिया। तो एचडीएफसी बैंक वालों ने भी यही बोला, एसबीआई बैंक वालों को भी यही लगा पैसे बचने का रीजन जो कह रहे हो आपका पैसा बच गया, ऊपर वाले की दुआ जो पैसे बच गए। जो मैंने आईफोन में टाइम पे सिम डाल ली, वरना पता नहीं कितना बड़ा लॉस झेलना पड़ सकता, कितने पैसे कट हो सकते थे कुछ ही नहीं पता। जिनको भी बताया एचडीएफसी बैंक में जो मेरे फ्रेंड थे और एसबीआई के सबने यही बताया कि इसका एक ही रीजन जो आपने आईफोन के अंदर सिम डाली है। मतलब बात ये थी जब डिवाइस चेंज हुई तो वहां उसका कनेक्शन टूट गया। सिम और फोन प्रॉपरली हैक थे, शायद मैसेज भी हैक किए होंगे उस वाले फोन में, क्योंकि जो पापा वाले फोन में तो उसमें मैसेज आने बंद हो गए थे जब भी फोन पे या गूगल पे एक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि उसने मैसेज उसने हैक किए हुए थे, मैसेज उसने ब्लॉक किए हुए थे। लेकिन आईफोन में सिम डालते उसका कनेक्शन टूट गया। अब मान लो एक डिवाइस हैक है उसकी सिम हैक है, लेकिन मैंने उसकी सिम डाल दी दूसरे डिवाइस के अंदर, दूसरे डिवाइस में उसको हैक करना पड़ेगा ना। मतलब यार एक चक्कर भी होता है, गोल चक्कर भी होता है, उसको तोड़ के बंदा अंदर घुस जाता है उसके अंदर और उसका पूरा फोन हैक कर लेता है। और आप सबको पता ही है आईफोन का चक्कर भी काफी स्ट्रॉन्ग है, आईफोन को जल्दी से हैक नहीं कर पाता। आप सब लोग जानते हो आईफोन प्राइवेसी के मामले में कितना बेस्ट फोन है। इस टाइप पे हैकिंग वाला केस ज्यादातर बढ़ चुके हैं। तो मेरी आपको एडवाइस यही है, अगर आपके साथ ये वाला इंसिडेंट होता है तो आप अपने सिम निकाल के दूसरे फोन में डालो, जिस भी फोन में डालोगे उस फोन का नेट ऑफ कर देना, चाहे वो कोई अलग डिवाइस हो। वैसे आईफोन हो तो काफी अच्छी बात है, आईफोन काफी सिक्योर होता है, आपको पता है आईफोन है तो काफी अच्छी बात है। लेकिन अगर बाय चांस आपके पास आईफोन नहीं है तो फिर तो एक रिस्क है, लेकिन वो रिस्क उठाना काफी बेस्ट है। क्या पता आपके पास नहीं बच जाए, मतलब आपके पास कोई और डिवाइस भी है, आप अपनी सिम निकालो, जिस फोन के अंदर आपकी सिम पड़ी हुई है उस फोन में सिम निकालो, जो फोन है कि मतलब आपका उसमें सिम निकालो और किसी दूसरे डिवाइस में डाल दो, उसका नेट बंद कर दो, कोई भी वाईफाई वगैरह कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, नेट और वाईफाई दोनों बंद कर दो, सिम उसमें डाल दो। यार आप सबको पता ही है हैकिंग वगैरह कितनी बढ़ चुकी है। तो यार मैं तो यही प्रे है कि यार ये हैकिंग वगैरह जो सिस्टम है ये सीधा बंद हो जाए कैसे भी हो। इसको गवर्नमेंट को ऐसा स्टेप उठाना चाहिए, बैंक वगैरह को इतनी हेल्प करनी चाहिए कि किसी इंसान के पैसे ना निकल पाए। क्योंकि कोई इंसान अपने घर मकान के लिए पैसे जोड़ रहा है, कोई अपने बच्चों की शादी के लिए पैसे जोड़ रहा है, पता नहीं इंसान कितनी मेहनत से पैसे जोड़ता है और ये हैकर
होते हैं, चुटकी में पैसे उड़ा के ले जाते हैं। तो यार मेरी ये एडवाइस है, फिलहाल मैं तो यही चाहता हूँ किसी का ये वाला सीन ना हो, ऐसा ये हैक फोन किसी का ना हो। लेकिन अगर फिर भी किसी फोन हैक होता है तो आप यही काम करना, अपने फोन के सिम लगा के दूसरे फोन में डाल देना, उसका नेट वाईफाई दोनों बंद कर देना। और अगर आपके पास आईफोन है तो काफी अच्छी बात है, उसके अंदर आप सिम लगा के डाल दो, काफी बेटर होगा, आपके पैसे बच सकता है अगर आप अपने आईफोन को सिम डाल दोगे। और अगर यार आपके साथ कभी खुदा न खासा अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप सबसे पहले बैंक को कॉल करो, बैंक उठाए ना उठाए वो एक अलग बात है, लेकिन आप सीधा बैंक कॉल करो, उसके बाद आप कंप्लेंट करो पुलिस में, उसके बाद आप इसको सीधा एटीएम वगैरह तो ब्लॉक करा ही दोगे जिस टाइम बैंक वाले से बात करोगे। और कोशिश में पहले यही करना कि आप अपनी सिम चेंज कर सको। ऑफ करना, सिम निकालना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, डेबिट कार्ड ब्लॉक कराना ये भी सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर आप सिम किसी और डिवाइस में डाल सकते हो तो ये एक सोल्यूशन है। मुझे अपना पर्सनली ऐसा लगता है कि इसका जो अभी तक जितना भी केस मैंने सुना उन सब केस में यही देखा मैंने कि लोग सिम निकाल के रख देते हैं या फोन ऑफ कर देते हैं, फिर अपने डेबिट कार्ड ब्लॉक कराते हैं, होपलेस हो जाते हैं। लेकिन आज तक मैंने ये केस नहीं सुना था कि किसी ने सिम निकाल के अपने किसी और फोन में डाल। मुझे पर्सनली यही लगता है जो मेरा पैसा बचा है और जो मुझे लोगों ने बताया, एचडीएफसी बैंक ने बताया, एसबीआई बैंक ने बताया, उनका कहना यही है। और मुझे पर्सनली ये लगता है आईफोन की वजह से पैसे सेफ हो गए। तो अगर आपके साथ भी खुदा ना खासा कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो सबसे पहले अपनी सिम चेंज करो। जितना भी हो सके ना ये उल्टी सीधी वेबसाइट होती है इन पे क्लिक वगैरह मत किया करो। और कोई भी ओटीपी वगैरह पूछे या कोई आधार कार्ड पूछे तो उन्हें मत बताया करो, बैंक से कभी कॉल नहीं आती। और अगर कॉल कोई मैसेज आएगा तो उन्हें मैसेज आएगा सीधा आपको ब्रांच बुलाया जाएगा, जो आपके नियर बाय ब्रांच होगी आपको बैंक अकाउंट की, वहां पर आपको बुलाया जाएगा। लेकिन बैंक की तरफ से कभी कॉल नहीं आती। और कॉल आपको ओटीपी पूछे, आपका आधार नंबर पूछे, कोई भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछे वो आप उसको मत दो। अगर आप उसको अपनी खुद से इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हो या कोई भी उसका आधार कार्ड या ओटीपी बताते हो, फिर आपको पैसे निकालने से कोई नहीं बचाएगा, यहाँ तक कि फिर आईफोन भी नहीं बचा पाएगा। तो यार अपने अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए किसी को भी ओटीपी वगैरह शेयर मत करो, आधार कार्ड नंबर शेयर मत करो, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर मत करो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और यार इस वीडियो को आप लाइक मत करो, कमेंट मत करो, चैनल को सब्सक्राइब मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करो क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके और वो भी अगर उनके साथ कोई ऐसा हादसा हो तो वो बच सके। क्योंकि यार पैसा इंसान बहुत मुसीबत झेलता है, कई बार क्या होता है इंसान के पैसे निकल जाते हैं, उसको अटैक आ जाता है, तबियत खराब हो जाती है। तो यार इन सब चीजों को देखते हुए पैसा आज के टाइम में काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जो पैसा इंसान का निकलता है इतनी मुसीबत से पैसे जोड़ता है, इतनी मुश्किलों से, इतनी मुश्किलों रात दिन में कमाता है, उसका पैसा निकलता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए रखता है, कोई अपना घर मकान बनाने के लिए रखता है। बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।